हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सभी ने पढ़ा होगा, समय और कार्य। समय का जो उपयोग करता है वो काफ़ी लंबी ऊंचाई तक, यानी ऊपर तक जाता है। और इस पे विशेष महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि आज देख करके खुशी हो रही है कि सारे स्टूडेंट हमारे मौजूद हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी है ना? ओके। देखिए, इसमें दो चीजें पढ़ना है आपको। एक डे होता है और एक पार्ट। पार्ट मीन्स होता है भाग। दिन। पार्ट आप समझते हैं, किसी भी कोई भी चीज है उसका एक भाग कर दिया जाए, एक पार्ट कर दिया जाए, एक हिस्सा कर दिया जाए। किसी भी वस्तु के चार भाग कर दिए जाए, चौथाई पार्ट, वन थर्ड पार्ट, वन हाफ पार्ट, वो उसका पार्ट कहलाता है। और डे के बारे में आपको सभी को पता है, दिन होता है। तो बस सीधे हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसमें कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक किसी कार्य को, किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता? 15 दिन में। ए द्वारा किया गया कार्य 15 दिन। और अगर इसका भाग निकालना है, हिस्सा, कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो जो कार्य होता है, जो भाग होता है, वो डे का उल्टा होता है। तो पार्ट जो निकालना है तो डे का उल्टा कर दीजिए। तो एक दिन का अगर भाग निकालना है तो आप लिखिए भाग। भाग क्या हो जाएगा? 1/15। ऐसे बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो बी का भाग कितना हो जाएगा? बी का भाग का मतलब है एक दिन का। तो बी का भाग हो जाएगा 1/40। ये बात समझ में आ रही? और सिंपल सी बात है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो उसका भाग अगर निकालना है, पार्ट निकालना है, तो 1/15 कर दीजिए। बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो उसका भाग निकालना है 1/40 कर दीजिए। तो यहां से हमको एक चीज स्पष्ट हो गई है कि डे का उल्टा पार्ट होता है। डे का उल्टा पार्ट होता है। तो ये बात आप नोट के रूप में लिख सकते हैं। लिख लीजिए, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा होता। बड़े आसानी पूर्वक पढ़िएगा, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गया तो पूरे जीवन भर की गारंटी है, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। हम आपको बेसिक से एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो इसी टाइप से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को
किसी कार्य को करेंगे तो AB अपॉन A प्लस B डे में कर देंगे। जब कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? AB अपॉन A प्लस बी, याद रखिएगा, AB अपॉन A प्लस बी। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में। तो दोनों मिलकर कार्य करें तो उनको कितना समय लगेगा? बनाइए क्वेश्चन। 10 सेकेंड सिर्फ बनने चाहिए, यानी 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। दिन में करता है तो दोनों मिलकर कार्य को करें तो उनको कितना समय लगेगा? तो दोनों मिलकर कार्य करें तो उनको कितना समय लगेगा? आंसर लग जाएगा ये। तो बस वही फार्मूला, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं सर, जब दोनों मिलकर कर रहे हैं यानी A प्लस बी को लगा समय बराबर, आपको भी फार्मूला लिखवाया मैंने, AB अपॉन A प्लस बी, ऐसे आप लगा दीजिए, ये डे हो जाएंगे। कितने दिन में करेंगे? A का कितना है 10 और B का 15, बटे में 10 प्लस 15 कर दीजिए और ये डे आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 150 बटे 25, 5 25, 5 15, 5 5, 5 छक्का 30 बराबर 6 दिन। दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 6 डेज में। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए किसी कार्य को कितने 10 दिन में और बी कितने दिन ले रहा है? 15 दिन। तो सेकेंड मेथड है आपका, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ए को 10 दिन लग रहा है, बी को 15 दिन लग रहा है, तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालना है? एलसीएम, यानी 10 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। 10 15 का एलसीएम सभी को आता है ना आता हो तो ऐसे देखिए निकाल लीजिएगा। 10 15 इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 पंचे 10 3 30, तो एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। अब एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो 30 एलसीएम आया है, ए करता है 10 दिन में काम, कोई 10 दिन में काम कर रहा है, काम हमेशा एक होता है, तो ए एक काम को 10 दिन में करता है। कुल काम ये कितने दिन में करना है? ये जो एलसीएम आया है ये काम है, कुल काम है, तो ये सारा काम जो
30 काम दे रखा है, ए की एफिशिएंसी है 10 की, तो ए बराबर ए कितने दिन में करेगा, मान लीजिए ए 10 दिन में करता है, तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 तिया 3, यानी 3 काम हो गया। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 काम के बराबर। और इसी टाइप से बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 15 दूनी 30, यानी 2 काम। 10 दिन में एक काम करता है, एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और बी कितना काम करेगा, 2 काम। अब दोनों ये मिलाकर के देखा जाए कि ए प्लस बी का दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम। ये काम आ गया, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। काम टोटल 30 है, तो 30 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 छक्का 30 बराबर 6 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में करेंगे। दिस इज आंसर। समझ आ गया, ओके। देखिए यहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया, ए एंड बी दोनों ने 6 दिन में कार्य पूरा किया। ए और बी दोनों ने 6 दिन में कार्य को पूरा किया। अगर ये 6 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं तो ए और बी द्वारा कितना काम किया गया एक दिन में, तो इन्हीं पार्ट की बात करें, भाग की बात, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दोनों एक दिन में कितना भाग कार्य करेंगे। दोनों एक दिन में कितना भाग कार्य करेंगे, तो यहां जब दिन आ गए तो दिन का उल्टा पार्ट होता है, पार्ट ही हमारा भाग है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर कितना भाग काम करेंगे, 1/6 भाग, 1/6 भाग। और एक बात बता दें आपको, OR अथवा करके पार्ट निकालने का तरीका आप समझ लीजिएगा। पार्ट निकालने के लिए एक मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था कि डे का उल्टा पार्ट होता है, तो डे के लिए ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है अगर डे निकालना है, और अगर पार्ट निकालना हो तो इसको उल्टा कर दीजिए, ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये भाग हो जाएगा, ये भाग मतलब पार्ट हो गया। आप क्वेश्चन देखिए अभी समझ आ जाएगा। ए 15 दिन और बी लेता है, ए 10 दिन है, सॉरी ए 10 दिन है, बी 15 दिन। दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, आपको निकालना है, पार्ट निकालना है, भाग की बात कर रहा है तो इसका मतलब पार्ट निकालना। अब पार्ट के लिए हमने अभी आपको लिखवाया है ए प्लस बी अपॉन ए बी होता है, ए प्लस बी अपॉन ए बी, पार्ट निकालना, भाग निकालना है, ए प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। और अगर डे निकालना होता है तो ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाता है। पार्ट किसका उल्टा होता है, डे का उल्टा होता है। ए बराबर कितना है 10, बी बराबर कितना है 15, 10 गुणे 15 सॉल्व कर लीजिए, 25/1
150 भाग लगाइए, 25 एकन 25 छक्का 150, 1/6 भाग। दिस इज आंसर। समझ आ गया? ओके। एक एग्जाम्पल दूसरा समझ लीजिए। ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? कितना भाग काम करेंगे? लगाइए सवाल। सेम है, आपको दे दिया अभी मैंने। देखते हैं। ए 15 दिन में करता है, यानी ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? पार्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब पार्ट। भाग मीन्स पार्ट। जब पार्ट पूछता है तो ए प्लस बी अपॉन ए बी कर लेते हैं। ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब आपको ए पता है कितना है? 15। बी पता है 20। 15 गुणे 20 सॉल्व कीजिए। 35/300। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। 7/60 भाग। दोनों मिलकर एक दिन में 7/60 भाग कार्य पूरा कर लेंगे। किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, संशय हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा, देखिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो 4/5 भाग कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? बनाइए क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिन में और 4/5 भाग कार्य करना हो। जब भाग की बात करें, जब भाग की बात करें तो क्या करना है? डे दिए जो हो, डे का मल्टीप्लाई कर देना है भाग में। बस कितने दिन में करेगा वो दिन निकल आएंगे आपके। तो क्या करना है आपको? सॉल्व लिखिए। मैंने बताया ये किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो 4/5 भाग कितने दिन में करेगा? 4/5 भाग को दिन में मल्टीप्लाई कर दो, पूरा काम निकल आएगा कितने दिन में करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? 20 गुणे 4/5, 5 एकन 5 चक्कू 20 बराबर 4 चक्कू 16 दिन। यानी 4/5 भाग कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अतः आप ये बात लिख सकते हैं, अतः जब किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता दे रखी या दे रखी हो
तो पार्ट निकालने में के लिए पार्ट यानी जो भाग दिया है दिनों से गुणा कराते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो 1/5 भाग कितने दिन में करेगा। किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो 1/5 भाग को कितने दिन में करेगा, वही करेगा ना। जो किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो 1/5 भाग को कितने दिन में करेगा। मैंने अभी आपको बताया, उसी कार्य के 1/5 भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी कार्य के 1/5 भाग को, अब दिन निकालना है कितने दिन में करेगा, या इसको मिटा लीजिएगा, 1 मिनट बता रहे हैं आपको कितने दिन में करेगा। तो दिनों की संख्या निकालनी है, तो आपको करना है 1/5 गुणे 15 दे रखा है, 5 3 15, 3 1 3 दिन। पूछा गया है किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो उसके 1/5 भाग को कितने दिन में करेगा। 1/5 गुणे दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस दिन आ गया। उस 1/5 भाग को 3 दिन में कर लेगा। समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। 1/3 भाग 1/3 भाग कार्य 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, बस ये निकालना है, निकालिए आप। देखिएगा सिंपल मेथड लगाने का, 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग ये दे रखा है, 1/3 भाग कार्य है, ये काम है, कितने दिन में करता है, 12 दिन। और जब भी कोई कार्य करते हैं वो पूरा एक कार्य होता है, तो आप ध्यान रखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल में हो जाती है, इसका मल्टीप्लाई किसी के पास में कुछ नहीं तो 1 होता है, इसलिए 1 कार्य इक्वल्स टू 3 × 12 दिन, अर्थात 12 × 36 दिन। एक कार्य का मतलब पूरा कार्य, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। क्लियर है सभी को। ये सभी लोग अपने हाथ से बनाएंगे। देखिए 4/5 भाग कार्य भाग
कार्य 16 दिन में करता है, 16 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? बनाइए क्वेश्चन। 4/, सॉल्व लिख लिया करो हमेशा, ध्यान रखें। 4/5 भाग कार्य, ये 4/5 का मतलब भाग ही है, हिस्सा है ये। कार्य बराबर कितने दिन? 16 दिन। तो 4 कार्य कितने दिन में हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 16। समझ आ रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 1 कार्य निकाल लें, 4 कार्य बराबर 20 है, तो 1 कार्य निकालेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल्स टू 5 × 16 दिन बटे में 4 ले आइए, 4 एकम 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20 दिन। एक कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन। एक कार्य इज इक्वल टू पूरा कार्य, यानी पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। ओके, 5 पर ध्यान दीजिए। ए 1/3 भाग काम 6 दिन में करता, और बी 1/3 भाग 3 दिन में करता है। दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? एक सिंपल सी बात यह है कि 1/3 भाग तो लिखा ही होता है, काम करने 1/3 काम 6 दिन। 1/3 काम कितने दिन में? 6 दिन में। तो ये किसका है? ए का है। ए का 1/3 काम 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में हो जाएगा? एक काम पूरा कितने दिन में होगा? 18 दिन में। बात समझ में आ रही? ए 1/3 काम 6 दिन में, तो ए का एक काम पूरा कितने दिन में होगा? 18 दिन में। 6 दिया 18। ऐसे बी का आप निकाल लीजिए। बी 1/3 भाग काम कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो ए का एक काम कितने दिन में होगा? पूरा काम क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दिन। यहां तक समझ में आ रहा सबको? ए 1/3 काम 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा? 18 दिन में। बी 1/3 काम 3 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा? 9 दिन में। यानी ए की कार्य क्षमता हमें पता हो गई और बी की कार्य क्षमता पता हो गई। अब दोनों की कार्य क्षमताएं जब पता हो गई, तो पूछा गया है दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। पूरा कार्य के लिए हमने क्या बताया था आपको? पूरा कार्य जब ए प्लस बी दोनों कर रहे हो एक साथ, तो पूरा कार्य निकालने के लिए फार्मूला AB/A प्लस बी, यही तो होता है। ये डी आ जाएंगे, मतलब 3 आ गए। आप निकालिए। ए की वैल्यू कितनी है? 18, और बी की 9 है। 18 + 9, सॉल्व कर लीजिए, जल्दी सॉल्व करके दिखाइए। 18 × 9, और इसमें जोड़ दीजिए 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 1 = 3, 6 × 18 बराबर 6 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, ए एक काम 20 दिन में करता और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम एक ही है, दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है। अगर वे दोनों एक साथ काम शुरू कर दें तो कार्य कितने समय में हो जाएगा? देखिए, सिंपल सा एक मेथड है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करें, दोनों मिलकर, तो क्या हो जाएगा? जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो AB/A प्लस बी कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 20 दिन,
और बी का है 25 दिन। 20 + 25 सॉल्व कीजिए, 500 हो गया। 25 दूना 50, 500। और ये ऐड कर दीजिए आपके 45, 5 × 5 पाने 45। 100 डिवाइड बाई 9, 11 × 99 दिस, ये क्या आ जाएंगे दिन। दोनों मिलकर 11 से 1/9 दिन में कर लेते हैं। और सेकेंड मेथड इसका समझना चाहें तो सीख लें आप लोग, देखिएगा सॉल्व लिख लें। ए किसी कार्य को 20 दिन और बी उसी कार्य को कितने दिन ले रहा है, 25 दिन ले रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए। दोनों का एलसीएम कितना होगा 100। और जो 100 एलसीएम होगा वो कुल कार्य होता है काम। ये कुल कार्य है, कार्य ही काम है, बात देखिए। तो 20 पंचे 100, यानी ये 5 भाग, यानी 5 काम करते हैं। एक ही कार्य क्षमता क्या निकली, 5 काम एक दिन में करने की। ए 20 दिन में कार्य करता है, एक समझिएगा, एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कार्य करने की क्षमता उसकी क्या आ गई, 5 काम। एक दिन में वो 5 काम करता है। ऐसे बी किसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 25 चक्कू 100, यानी इतना काम, 4 काम। एक दिन में वो 4 काम करेगा। और अगर ये दोनों मिला दिए जाए, ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें, तो कुल काम कितना करेंगे, 5 + 4 कर लीजिए, ये कुल कार्य आ जाएगा बराबर 9 काम। 9 काम आ गया। अब दोनों मिलकर अगर कुल कार्य करें तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी द्वारा लगा समय बराबर कुल कार्य कितना है 100। अब दोनों मिलकर करते हैं कितना काम, 9 काम। 9 से डिवाइड कर दीजिए, वही है 11/99 दिन। और बी किसी कार्य, उसी कार्य को, किसी नहीं, ए जो कार्य कर रहा है वही बी कर रहा है। ए को लगता है 20 दिन और बी को लगता है 25 दिन। तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हमने निकाला, वही कुल काम हो गया। कितना होगा, 25 और 20 का एलसीएम 100 हो गया। इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 20 पंचे 100, तो 5 आ गया। एक दिन में ए 5 काम करता है, बी कितना करेगा, 25 चक्कू 100, यानी 4 काम करेगा। अब दोनों मिलकर काम करें तो कुल काम एक दिन में कितना करेंगे, ये 5 करता है, ये 4 करता है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9 काम। अब दोनों ए प्लस बी द्वारा लगा समय, कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कार्य बटे कुल दोनों का मिलकर कार्य किया गया। टोटल काम कितना है, 100 काम करना है, और एफिशिएंसी क्या है, 9 काम करने की। 9 से डिवाइड कर दीजिए, दिन आ जाएंगे। दिस इज आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।